सृष्टि पांडे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। रोहिणी कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज रोहिणी कोर्ट के भीतर गैंग वॉर होता है जिसमें गैंगस्टर गोगी मारा गया है। ये बड़ी खबर है आज की और पूरा का पूरा रोहिणी कोर्ट इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। गेट नंबर 5 की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसके भीतर से गैंगस्टर गोगी को ले जाया गया था और यहीं पर कैदी रूम है और बड़ी जानकारी ये मिल पा रही है कि गैंगस्टर गोगी की मौत हो चुकी है और इस पूरे गैंग वॉर में 3 लोगों की जान गई है, यानी कि 2 हमलावर जो यहाँ वकील की ड्रेस में आए हुए थे, वकील के पहनावे में आए हुए थे ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके, उन दोनों को भी पुलिस ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। आप तस्वीरें यहाँ लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रोहिणी कोर्ट आज छावनी में तब्दील हुआ है और यहाँ पर 2 हमलावर आते हैं, टिल्लू गैंग के बताए जा रहे हैं, जो गोगी पर यहाँ हमला करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अंजू हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजू, ये दहलाने वाली जो खबर है कि कोर्ट के भीतर और अंदर जाकर 2 हमलावर हत्या कर देते हैं और उसके बाद हालांकि उनकी भी मौत हुई, पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन सवाल यही कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी कि यहाँ 2 हमलावर हथियारों के साथ में एंट्री करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं गेट नंबर 4 पर मौजूद हूं और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन निशान से कहूंगी एक बार जरा गेट की तरफ दिखाएं। इतना लंबा ये गेट है, यहाँ पर 2-2 सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये बहुत बड़ी बाउंड्री है जिसके ऊपर फेंसिंग की गई है, यानी कि इतनी अच्छी यहाँ पर सिक्योरिटी की हुई है। उसके बाद भी सिक्योरिटी में इतना बड़ा लूप होता है क्योंकि जब वकील यहाँ पर आते हैं उनकी चेकिंग नहीं की जाती और वकील की ही पोशाक में वो अपराधी आए थे, जिस तरह की खबरें मिल रही है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ वो वकील मौजूद है जो कि उस वक्त वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके सामने जब ये पूरा घटना हुई, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से अपराधियों ने बंदूक निकाली और गोगी के ऊपर बंदूक तान दी? मैम नमस्कार। मैं 207 नंबर रूम में समथिंग 12:30 बजे मेरा एक मैटर लगा हुआ था। मैं उस टाइम में मेरा सीनियर मिस्टर जितेंद्र और एसएस बग्गा जी हैं। बिल्कुल अंजू, हम वापस लौटेंगे और तमाम जो चश्मदीद है उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं। अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि मेटल डिटेक्टर होने के बावजूद, सीसीटीवी होने के बावजूद क्या पहले से रेकी की गई थी, उसके बाद में हमलावरों ने एंट्री मारी है और क्या भीतर घात हुआ है, अंदर से मदद मिली है? अखिलेश, बिल्कुल, सामान्य तौर पे देखें जो कोर्ट का रेगुलर वर्क है उसमें ये उनको जिन अपराधियों ने हत्या को अंजाम दिया था उनको पूरी तरह से पता था। और क्यों पता था? क्योंकि उन्होंने इसके पहले इस पूरे कोर्ट में आकर के इसका जायजा जरूर लिया होगा। और जहां तक पेशी की बात है, कोर्ट से गोगी को लाया गया था जेल से लाकर गेट नंबर 5 से सीधे जेल में वहाँ लॉकअप होता है कोर्ट के अंदर, वहाँ रखा जाता है। 10:30 बजे लाया जाता है, हर कैदी को लाया जाता है जेल से, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पेशी 2 बजे के बाद होती है या 2 बजे के 1 से 2 के बीच में होती है। और यही वो समय था जब जज साहब अपने चैम्बर में कोर्ट में बैठे थे। 1 बजे कोर्ट में अंदर उनको ले जाया गया पेश करने के लिए। चूंकि वो बड़ा अपराधी था, उसके साथ सुरक्षा के बड़े इंतजाम भी थे, ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी थे। अमूमन देखा जाता है तो 1 या 2 पुलिसकर्मी आते हैं, उनको पेश कराते हैं। इसी वजह से जब हमलावरों ने ये देखा उसे कोर्ट के अंदर ही गोली चला दी। और इसके पीछे ये पूरी घटना देखकर समझा जा सकता है कि उन्होंने जरूर रेकी की होगी, किस गेट से जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा, किस दिन उसकी पेशी है, क्योंकि 14 उन्हें पता होता है कि 14 दिन बाद जुडिशियल कस्टडी के बाद फिर पेश किया जाता है, फिर अगला 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है। बिल्कुल अखिलेश, हम वापस लौटेंगे आपके पास। इस वक्त सलोनी हमारी सहयोगी हमारे साथ में अस्पताल से, बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल से मौजूद है। इस वक्त उनका रुख करेंगे। सलोनी, इसी अस्पताल में लेकर जाया गया है। हालांकि तीनों, यानी कि जो 2 हमलावर थे और एक गोगी जिसके ऊपर यह हमला किया गया था, तीनों की मौत हो चुकी है। और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बड़ा अपडेट मैं आपको दे दें, गोगी के शव को अंदर रखा गया है और यहाँ पर जो आम आदमी पहुँचता है इमरजेंसी में, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोक के रखा गया है। गेट को बंद किया गया है। विजय गौरव, लगातार तस्वीरें इमरजेंसी के सामने ही हम मौजूद हैं। गेट को बंद रखा गया है, वहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है और सिर्फ
गोगी का शव यहाँ पर है। जो 2 अपराधी थे जो कोर्ट में घुसे थे वकील बनके, वो कोर्ट के अंदर ही उनका शव है अभी उन 2 अपराधियों का। बड़ी बात यह है कि गोगी का जिस तरह से रहा है इतिहास, पानीपत की जेल से भागने की कोशिश की थी, पकड़ से भागने की कोशिश की थी, कोर्ट में जब उसे लाया गया उसके बावजूद इस चीज का क्या ध्यान नहीं रखा गया कि वो वहां से फरार हो सकता है। जो तमाम जो सुरक्षा फ्रिस्किंग होती है, देखिए वकीलों की भी जांच होती है, कहा जाता है कोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, वर्चुअल पेशी हो रही है। सृष्टि अभी जो है कोविड काल में वर्चुअल पेशी हो रही है। वर्चुअल पेशी के दौरान वैसे ही भीड़ कम होती है, बहुत कम मामले हैं जिसमें फेस टू फेस बुलाया जाता है। और अगर गोगी को बुलाया जा रहा था, हम वापस रुक करेंगे आपका और एक एक तस्वीर हम अस्पताल के बाहर से भी देखेंगे। इस वक्त अंजू हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ में कई वकील मौजूद हैं जो शायद उस वक्त कोर्ट में थे। अंजू, बातचीत करिए, समझिए कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि सिर्फ उस हमलावर ने गैंगस्टर गोगी पर हमला नहीं किया बल्कि सभी की जान खतरे में थी। क्या देखा उन लोगों ने? जी बिल्कुल, सभी की जान खतरे में थी और जिस तरीके से वकील की पोशाक में वो लोग अंदर आए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी थ्रेट है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर वकील भी अंदर आते हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। और वो वकील के कोर्ट में आए थे, यहाँ पर बहुत सारे वकील मौजूद हैं। हम AP सिंह सर से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे क्योंकि वो भी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। एक बार उनसे भी हम सवाल करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए थे। देखिए, मैं आपको एक बार गेट की तरफ एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप ये देखिए, यहाँ पर जिस गेट से वो लोग अपराधी एंटर हुए थे, यहाँ पर CCTV कैमरा है, उसके दूसरी तरफ भी यहाँ पर CCTV कैमरा है। इतना बड़ा ये गेट है और साथ ही साथ ये जो बाउंड्री है, ये इतनी बड़ी बाउंड्री है, सबकी चेकिंग होती है। लेकिन जब वकील यहाँ पर अंदर आते हैं तो वकीलों की चेकिंग नहीं की जाती है, जिसकी वजह से उसी का फायदा उठा के उन अपराधियों ने ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, पूरा गैंगवॉर यहाँ पर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, बहुत सारे वकीलों की यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पर उस वक्त कोर्ट के अंदर थे। सर, आप उस वक्त वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थे, आपने क्या देखा? कोर्ट कैंपस में जरूर था लेकिन कोर्ट के पास नहीं था मैं। आपको गोली की आवाज सुनाई दी? काफी गोलियों की आवाज अचानक आने लगी। इससे ये हुआ कि लगा, एक बार तो ऐसा लगा कि आतंकवादी हमला हो गया है, लेकिन फिर बाद में कुछ देर के बाद इंक्वायरी करने पे पता चला कि कुछ बदमाशों के बीच ये झगड़ा हुआ है, आपसी गैंगवार, और उसमें जो है पहले बदमाशों ने गोली चलाया है और बाद में जो है फिर पुलिस ने जो है, जो बदमाश वहाँ आए हुए थे वो गलत तरह से एडवोकेट का ड्रेस पहन करके घुस गए थे, उसको पुलिस ने मार गिराया। उसको मार गिराया। तो अब यहाँ पर पूरे परिसर में भगदड़ तो मच गई हो क्योंकि बिल्कुल डर का माहौल होगा। काफ़ी डर का माहौल बन गया, काफ़ी देर तक लोग जो है अफरा तफरी मच गया और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में जो है हम लोग 200 कोर्ट के पास भागे, 207 नंबर कोर्ट में क्या हुआ है। फिर जब वहाँ पहुँचे तो फिर हम लोगों ने ये सारा चीज़ देखा कि बुरी तरह से जो है लोगों का लाश फैला हुआ था और वहाँ पर अफरा तफरी फैला हुआ था। पुलिस ने तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ AP सिंह भी जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर वकील हैं। जी। सर, आप यहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से कोर्ट परिसर में पूरी भगदड़ हुई और ये सबसे बड़े सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक बताई जा रही है क्योंकि वकील भी यहाँ पर आते, सर उनकी चेकिंग नहीं होती है। नहीं, देखिए, हम तो कहते हैं वकीलों की भी चेकिंग होनी। जैसे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का है, ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड देते हैं। जब प्रॉक्सिमिटी कार्ड सुप्रीम कोर्ट का देते हैं तो ऐसे एंट्री यहाँ होनी चाहिए। वकीलों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और खासकर कोर्ट के अंदर विटनेस बॉक्स में खड़े हुए व्यक्ति को अगर मारा जाता है तो आप समझ सकते हैं आम जनता में कितना भय का वातावरण पहुंचेगा। ये काला कोट पहन के यहाँ बताते आ गया, तो कोर्ट में काला कोट पहन के आ जाओ, अस्पताल में किसी को मारना है सफेद कोट के पहने आ जाओ, रैली में किसी को मारना है कुर्ता पाजामा और जैकेट पहन के आ जाओ, तो इससे तो सुरक्षा पे बहुत सवालिया निशान लगता है। जिससे इस तरह की जो बात आएंगे और समझने की कोशिश जरूर करेंगे जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि काला कोट पहनकर क्या कोई भी रोहिणी कोर्ट के भीतर जा सकता है? कोई भी रोहिणी कोर्ट के भीतर जाकर हत्या कर सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, अपने आप में बड़ी बात है। इतनी बड़ी चूक मेटल डिटेक्टर CCTV होने की बात कैसे हो गई? सिलसिलेवार तरीके से अब आपको हम दिखाएंगे एक रिपोर्ट के जरिए कि शुरू से लेकर और गोली चलने तक और गोली चलने के बाद आखिरकार क्या कुछ हुआ है रोहिणी कोर्ट में आज, और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट में। गोलियों की तड़तड़ाहट, वकीलों आम लोगों में भगदड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई और फिर 3 लोगों की मौत। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी से आई ये तस्वीरें पहली नजर में फिल्मी जरूर लग रही है,
लेकिन असल में ये पूरी हकीकत है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े होती इस फायरिंग में मारा गया दिल्ली और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। दरअसल दोपहर करीब 1 बजे रोहिणी कोर्ट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। बेखौफ बदमाशों ने रोहिणी कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। रोहिणी कोर्ट परिसर में बदमाशों के 2 गुटों में गैंगवॉर हुआ। पेशी के लिए लाए गए जितेंद्र गोगी को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बदमाशों के इस हमले में कुख्यात अपराधी और 20 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र गोगी मारा गया। देखिए ऐसा है, ये जो जितेंद्र गोगी गैंगस्टर को आज प्रोड्यूस किया गया था, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है वो अटैकर्स भी लॉयर्स की यूनिफॉर्म में थे। उन्होंने गोली चलाई और जब गोली चलाई तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ थे उन्होंने काउंटर मूव किया बहुत स्विफ्टली जी, और इन दोनों को जिन्होंने गोली चलाई इनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। इनफैक्ट जिन लोगों ने गोली चलाई उनको स्विफ्टली पुलिस ने गोली चला के मारा है। ऑर्गेनाइज्ड जो गैंग्स है जिनके खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, उसके तहत ये गोगी को अरेस्ट किया गया था। वो जेल में थे। आज प्रोडक्शन के टाइम में उनका जो राइवल गैंग है उसने अटैक किया। उस जो अटैकर्स थे उनको बहुत ही स्विफ्टली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मार गिराया है। खबर है कि बदमाश कोर्ट परिसर में वकील के भेष में पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। हालांकि कोर्ट में मौजूद दिल्ली पुलिस ने भी बदमाशों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 हमलावरों को ढेर कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक राहुल और मोरिस नाम के बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। वहीं इस गैंगवॉर में कुल 3 लोगों की मौत की खबर है। रोहिणी कोर्ट में हुए इस गैंगवॉर में करीब 40 राउंड गोलियां चली और जितेंद्र गोगी समेत 2 बदमाश मारे गए। रोहिणी कोर्ट में हुई इस घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस की भारी भरकम मौजूदगी के बावजूद कोर्ट परिसर में बदमाश हथियारों के साथ कैसे पहुंच गए। आखिर कहां और कैसे चूक हुई कि रोहिणी कोर्ट खूनी मैदान बन गया। हथियार लेकर कैसे घुसे हमलावर। अलर्ट के बावजूद सुरक्षा में चूक क्यों। अदालतों की सुरक्षा किसके भरोसे। कोर्ट रूम तक कैसे पहुंचे हमलावर। दिल्ली पुलिस पर उठते सवालों के बीच एक बात तो ध्यान देने वाली है, वो ये कि गोगी गैंग और ढिल्लू गैंग का इतिहास, इन दोनों गैंगों के बीच ताबड़तोड़ गैंग वॉर का खूनी इतिहास रहा है और इसीलिए राजधानी दिल्ली में घटी ये वारदात गैंग वॉर की कहानी की एक और कड़ी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।